जय श्री राम। देखिए, जब कोई नया नया स्टूडेंट होता है और वो सोचता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं कोचिंग में जा करके यूपीएससी की तैयारी करूंगा या घर पर रह करके यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो सबसे पहले उसको सलाह दी जाती है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ ले। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा सोचता है या स्टूडेंट कहे तो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है और क्यों पढ़नी है। सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए, सबसे पहले हम दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले कौन सा, जो कोचिंग में जा करके तैयारी करता है और जो घर पर रह करके तैयारी करता है। तो सबसे पहले हम कोचिंग वाले तरीके से समझते हैं। जब मान लो कोई कोचिंग में एडमिशन लिया तो उस बच्चे को सबसे पहले उसके टीचर सलाह देते हैं कि भाई जाकर के तू एनसीईआरटी पढ़ कर आ। अब उनका कोचिंग वालों का ये क्यों कहते हैं, देखो, जो यूपीएससी की कोचिंग करवाते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, अब एक मान लो पॉलिटिक्स की क्लास हो रही है, आपकी पॉलिटी की क्लास हो रही है, तो जो टीचर के पास है वो केवल कितने 30 से 40 क्लास वो लेता है, 2-2 घंटे के आसपास की। अब उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको बहुत बारीकी से समझा सके चीजों को। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें पता हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अब से 2017 से लेकर 2000 अब तक का 3-4-5 सालों में लगभग ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक निर्णय दिया था कि आपका जो निजता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही टीचर ने बोला कि, जैसे मैंने बोला ऐसे ही टीचर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये निर्णय दिया कि आपकी निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार होगा। अब आपकी समझ में ही नहीं आया कि टीचर ने क्या बोला, क्योंकि आपको ना तो सबसे पहले पता मौलिक अधिकार क्या है। चलो, ये भी मौलिक अधिकार हो सकता है टीचर पढ़ा दे क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, पर अनुच्छेद तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद क्या होता है। आपको ये भी नहीं पता कि अनुच्छेद क्या है। अब इससे भी छोटी चीज किस आधे बच्चों को तो जो शुरुआत में शुरू मान लो साइंस बैकग्राउंड से गए हैं करने के लिए, उनको तो ये भी नहीं पता संविधान क्या है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता रहे, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता रहे। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ताकि हर टीचर को आपको हर चीज ना पढ़ानी पड़े। अब इसी पर ही कोई, जैसी ये लाइन टीचर ने बोली, अब बच्चे हाथ उठा देंगे ऐसे करके और पूछेंगे जी पहले तो ये बताओ, आपने लाइन बोली इसमें संविधान क्या है, अनुच्छेद क्या है, ये अनुच्छेद 21 क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। तो अगर इन चीजों को ही टीचर पढ़ा समझाने लगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। दूसरी बात, टीचर चाहता भी नहीं है कि वो इतनी बारीकी से पढ़ाए, क्योंकि टीचर उन कोई भी आईएएस की कोचिंग हो तो उसको कितने चाहिए, केवल 2 या 3 बच्चे चाहिए जो सफल हो जाए 1 साल में। उससे ज्यादा उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर 1000 बच्चे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उनको रिजल्ट दिखाने के लिए अगर 3 बच्चे या 4 बच्चे भी सफल हो गए तो उनके लिए इतना काफी है रिजल्ट दिखाने के लिए। अगर 3 बच्चे भी आईएएस उनकी कोचिंग से निकल गए तो उनका नाम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वे चाहेंगे भी नहीं कि वो इतनी शुरुआत से शुरू करे कि उसमें टाइम जाए। पढ़ने वाले बच्चों का भी बहुत बेसिक से शुरू करें ताकि उसमें टाइम जाए बहुत पढ़ने वाले बच्चों का भी। तो इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी हमें शुरुआत से पढ़नी चाहिए। अब कैसे पढ़नी चाहिए, देखो, सबसे पहले ये शब्दावली ही जो होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अनुच्छेद हो गए, ये सब चीजें क्या है, ये एनसीईआरटी में बहुत आराम से समझाई हुई होती है। तो इन चीजों को ही हमें समझना होता है। ठीक है, अगर आपकी फिर भी अगर एनसीईआरटी की भाषा से आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे अनुच्छेद अनुच्छेद की परिभाषा दी हुई है एनसीईआरटी में, तो अगर आपकी माँ से समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट गूगल करो। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते जैसे ही आपको कोई शब्द मिले ऐसा कि ये आ गया, अनुच्छेद आ गया, तो इसके बारे में गूगल करो या यूट्यूब पे करो, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको 1 या 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। ठीक है, यही यही मकसद होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। अब दूसरे होते हैं जो घर पर रह करके कोचिंग करते हैं। अब वे क्या करते हैं, एनसीईआरटी उनकी समझ में बहुत, एनसीईआरटी बहुत कई बार ऐसे होता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, जो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं, वे शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड बुक से। स्टैंडर्ड बुक की राइटिंग क्या होती है, लेखन जो वे लिखते हैं वो बहुत सरल शब्दों में लिखते हैं, क्योंकि जितने सरल शब्दों में स्टैंडर्ड बुक लिखेंगे उतनी ही ज्यादा भी बिकेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा स्टूडेंट को समझ में आएगी, उतनी ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे। तो इसलिए वो सरल शब्दों में लिखते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को स्किप करो और डायरेक्ट स्टैंडर्ड पर चलो। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे, केवल घर पर स्टडी कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से जा सकते हो, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो। और जैसे ही स्टैंडर्ड बुक में कुछ क्या है, कोई नई चीज
कोई नया शब्द आए तो आप यूट्यूब पर डाल लो, उस शब्द को समझो और शब्द को समझने के बाद फिर आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कई बार कुछ ऐसी बुक्स होती है जैसे आपको स्टैंडर्ड बुक में इतनी डिटेल में मिलेगा ही नहीं, जैसे ज्योग्राफी की बुक है, उसमें कोई भी स्टैंडर्ड बुक ऐसी नहीं है जिसमें, हिस्ट्री की बहुत सारी बुक ऐसी है जिसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा चीजें। तो अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे और स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे जैसे स्पेक्ट्रम की पढ़ोगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि कहाँ क्या है, और बिना पढ़े ही आपका हिस्ट्री की एनसीईआरटी बिना पढ़े काम चल जाएगा। पर अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो ज्योग्राफी में ऐसी कोई भी स्टैंडर्ड बुक शायद अभी नहीं है कि जो बहुत डिटेल में दी हुई हो। उसमें क्या होता है, ज्योग्राफी में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वाइज वे बताते हैं, तो इस वजह से आपको ज्योग्राफी की क्या करनी पड़ती है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। और यही कारण है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी में, चाहे आप कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो। अब या तो आप स्टैंडर्ड बुक से जा करके बार बार यूट्यूब खोल करके सर्च करोगे, क्योंकि उसमें लगातार शब्द बदलते रहते हैं और वो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यूट्यूब से सर्च करना पड़ेगा। या एक तरीका है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ ऐसी बुक्स है जिनकी आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, और कुछ की ऐसी बुक है जिनको आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। जैसे इतिहास आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, और ये क्या हो गया, ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी शुरुआत में। और जैसे पॉलिटिक्स हो गया तो आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऐसे ही बहुत सा आप देख लेना कि कौन सी बुक को आप स्टैंडर्ड से शुरू कर सकते हो और कौन सी एनसीईआरटी से। बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, या मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कौन सी आपको एनसीईआरटी से शुरू करनी है या कौन सी स्टैंडर्ड से। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।